नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। जो अपन ने बिस्मांगी है ना विखंडन या हेटेरोलिटिक जो फिजन पढ़ा था है ना, तो उसमें दो प्रकार की स्पीसीज बनती है जिसको अपन कार्बोनियम और दूसरे को बोलते हैं अपन कार्बोएनाइन। तो अपन ने कार्बोनियम पढ़ लिया था या जिसको अपन कार्बोकैटायन कहते हैं। आज अपन को पढ़ना है दूसरी स्पीसीज के बारे में जिसका नाम है कार्बोएनाइन या कार्बेनियन। ठीक है, कार्बेनियन आयन इसको बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि ऐसे ऋणावेशित होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, ऋणावेशित होता है और जिसपे क्या कार्बन परमाणु पे ऋणावेश पाया जाता है और साथ में इसमें एक इलेक्ट्रॉन युग्म भी होता है ना। तो बेऋण आयन जिनमें कार्बन परमाणु पर यदि इसकी अपन परिभाषा देखें तो ये हो जाएगा बेऋण आयन। बेऋण आयन बेऋण आयन जिनमें कार्बन परमाणु पर ऋण आवेश होता है। कार्बन परमाणु पर ऋण आवेश होता है। कार्बन परमाणु पर ऋण आवेश होता है, कार्बोएनाइन कहलाते हैं। कार्बोएनाइन कहलाते हैं। कार्बोएनाइन कहलाते हैं। इसी को अपन कार्बेनियन भी बोल सकते हैं। तो इसकी जो स्ट्रंग या जो उदाहरण है ये होता है CH3। इस पे क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज और दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पेयर भी इस पे रहता है। यानी कि इस पे है ना नेगेटिव चार्ज भी रहेगा और इलेक्ट्रॉन पेयर भी रहेगा इस पे। इसके बाद ये मेथिल होता है, मेथिल कार्बोएनाइन। ये होता है एथिल। CH3 CH2 नेगेटिव चार्ज और साथ में क्या है, एक लोन पेयर भी होता है इसका, या इलेक्ट्रॉन युग्म भी होता है। इलेक्ट्रॉन युग्म वो ऐसी स्पीसीज है जो क्या है बंध बनाने में भाग नहीं लेती है ना। तो ये क्या कार्बन पर मौजूद रहता है। तो इसको बोलते हैं मेथिल कार्बोएनाइन। ये है मेथिल कार्बोएनाइन। मेथिल कार्बोएनाइन ये होता है एथिल कार्बोएनाइन। एथिल कार्बोएनाइन एथिल कार्बोएनाइन। इसी प्रकार ये बेंजिल कार्बोएनाइन भी होता है। ठीक है, इसी प्रकार क्या होता है बेंजिल कार्बोएनाइन C6H5 CH2 नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे एक लोन पेयर होता है। ये नेगेटिव चार्ज होता है और ये क्या रहता है, इस पे लोन पेयर रहता है। ये बेंजिल कार्बोएनाइन है, बेंजिल कार्बोएनाइन कहलाता है। ये भी तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्राथमिक कार्बोएनाइन, द्वितीयक कार्बोएनाइन और तृतीयक कार्बोएनाइन। ये तीन प्रकार के कार्बोएनाइन होते हैं। तो इसको भी अपन देख लेते हैं। ये तीन प्रकार के कार्बोएनाइन है। CH2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH2 नेगेटिव चार्ज और इस पे एक लोन पेयर भी होता है। यानी नेगेटिव चार्ज और इस पे क्या होता है, एक लोन पेयर भी होता है। ये उसको बोलते हैं अपन प्राथमिक कार्बोएनाइन। ये होता है प्राथमिक कार्बोएनाइन। इसके बाद द्वितीयक, यहाँ पे CH नेगेटिव और यहाँ पे CH3। ठीक है, ये क्या होता है, ये द्वितीयक कार्बोएनाइन है। द्वितीयक कार्बोएनाइन। इसी प्रकार ये तृतीयक कार्बोएनाइन होता है।
इसी तरीके से क्या होता है, तृतीयक कार्बो एनायन होता है, या फिर इसको तृतीयक ब्यूटल, ठीक है, तृतीयक ब्यूटल कार्बो एनायन, और या फिर इसको है ना द्वितीयक ब्यूटल कार्बो एनायन, और इसको प्राथमिक ब्यूटल कार्बो एनायन कहते हैं। तो ये तीन प्रकार के होते हैं कार्बो एनायन। और यदि इनके स्थायित्व की बात करें, यदि इनके स्थायित्व की बात करें तो इसमें क्या होता है, स्थायित्व का क्रम उल्टा हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो स्थायित्व है इसका क्रम उल्टा हो जाता है। अभी तक अपन ने दो स्पीशीज यानी कि फ्री रेडिकल या जिसको मुक्त मूलक कहते हैं और कार्बोनियम में अपन ने क्या देखा था, इसको अपन ने है ना सबसे ज्यादा स्थायित्व माने कि ये सबसे ज्यादा स्थायी होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कार्बो एनायन में चीजें बदल जाती है, ये सबसे ज्यादा स्थायी होता है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा स्थायी, फिर ये। तो यदि अपन इसकी डिग्री देखें तो ये होता है 1 डिग्री, 1 डिग्री, ये होता है 2 डिग्री, और ये होता है 3 डिग्री, ठीक है। तो इसका जो क्रम देखें तो इसमें जो 1 डिग्री है सबसे ज्यादा स्थायी होता है, ठीक है। 1 डिग्री क्या है, सबसे ज्यादा स्थायी होता है। उसके बाद होता है 2 डिग्री, और इसके बाद होता है 3 डिग्री, ठीक है। तो इसमें चीजें आप ध्यान रखना कि इसमें चीजें क्या बदल जाती है, ठीक है। सबसे ज्यादा स्थायित्व किसका होता है, 1 डिग्री का, यानी कि प्राथमिक है ना जो कार्बो एनायन है उसका ज्यादा होता है, ठीक है। अब इसके बाद अपन इसके कुछ लक्षण देखेंगे, ठीक है। ठीक इसी प्रकार इसमें भी लक्षण है, तो लक्षणों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है, क्या होता है, ऋणावेशित होता है। तो इसमें लिख दो ये है ऋणावेशित होता है, यह जो कार्बन परमाणु है उसमें ऋणावेश होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ऋणावेशित होता है। दूसरा देखें इसमें, तो इसमें जो कार्बन परमाणु है इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ठीक है। इसमें कितने हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो जो स्पीसीज है तो इसमें लिख दो, इसके जो कार्बन परमाणु है इसमें बाहरी कोश में इसका जो कार्बन परमाणु है इसके बाहरी कोश में या बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनका जो बाहरी कोश होता है, ठीक है, इनमें क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। या जो बाह्यतम कक्षा है, ठीक है, बाह्यतम कक्षा में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें कक्षा लिख दो, बाहरी कक्षा, कोश ना लिख करके इसमें कक्षा लिख दो, ठीक है। तो बाहरी कक्षा है, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार ये बहुत अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है। जैसे आपके कार्बोनियम है ना आयन है वो क्रियाशील होते हैं, ठीक इसी प्रकार ये भी क्या होता है, एक क्रियाशील और अस्थायी होता है। ये क्या होता है, ये क्रियाशील भी होता है, क्रियाशील और अस्थायी होता है, ये अस्थायी होता है। ये क्रियाशील और अस्थायी होता है। इसके अलावा इसे मूल मूलक के रूप में जानते हैं। इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉनों को है ना ग्रहण ना करके ये दान करते हैं, ठीक है। इनके पास क्या होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, इसलिए इन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को दान करने या बाहर निकालने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉनों का क्या है, दान करते हैं, इसलिए क्या इलेक्ट्रॉन दाता भी कहलाते हैं। और साथ में इसको नाभिक स्नेही कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है और जो नाभिक होता है नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या है, नाभिक की से आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए क्या है, ये नाभिक स्नेही भी कहलाते हैं। इसके अलावा इसमें हाँ तो आप लिख सकते हैं नाभिक स्नेही होते हैं, यहाँ पे आप लिखो तो ये नाभिक स्नेही होते हैं, नाभिक स्नेही होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, दूसरे के नाभिक से इलेक्ट्रॉन क्या है, आकर्षित हो जाते हैं। इसके अलावा यदि अपन अगला देखें तो इसका जो कार्बन है, ठीक है, इस पे क्या होता है, sp3 संकरण होता है, sp3 संकरण होता है।
ठीक है। जो कार्बोनियम आयन है ना, इसका जो कार्बन होता है, इस कार्बन पे क्या होता है, sp3 संकरण पाया जाता है। ठीक है, तो इसके जो मुख्य पॉइंट है, एक तो ये बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और इसके अलावा ये संकरण sp3 संकरण होता है। ये कुछ इसके मेन पॉइंट हो जाते हैं। अब इसके बाद इसमें अपन अभिक्रियाएं देखेंगे, तो अभिक्रियाएं इसमें आपको वही वाली मिलेगी, है ना, संयोजन एडिशन अभिक्रिया मिलेगी। ठीक है, और अपहरण अभिक्रिया, और साथ में क्या है, इसमें इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है ना। इसमें दो प्रकार की अभिक्रियाएं आपको मिलेगी, एक तो होती है एडिशन और एक मिलेगी आपको प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो वो भी उनके बारे में भी अपन चर्चा किए ले रहे। एक कार्बोनिल है ना, दो प्रकार की, है ना, अभिक्रियाएं दर्शाती है। एक को बोलते हैं अपन एडिशन या योगात्मक अभिक्रिया या योग अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, ये एल्डिहाइड है, ठीक है, CH3CHO, है ना। इसमें क्या होता है, एक पे नेगेटिव चाहे एक पे पॉजिटिव, अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो इलेक्ट्रॉन को क्या अपनी ओर खींच लेता है। और इसके अलावा ये भी क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप ही है। ठीक है, तो दो एल्डिहाइड ग्रुप आपस में आते हैं, वो क्या होता है, ये लोन पेयर है, इसको दान कर देता है। ठीक है, जो लोन पेयर है इसका डोनेशन होता है, और इसका जो काम है वो बॉन्ड बनाने में इसका इस्तेमाल हो जाता है ना। तो अपन देखेंगे ये क्या हो जाता है, ये इसके साथ में जुड़ जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये इसके साथ में जुड़ जाएगा, वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, वो ये CH2CHO ये पूरा जुड़ जाएगा इसमें। ठीक है, वो यहाँ पे आ जाता है, और इसका उपयोग है जो लोन पेयर है ना, बॉन्ड बनाने में इसका इस्तेमाल हो जाता है ना। तो ये क्या कर लेता है, यहाँ से ये बॉन्ड बना लेता है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये जुड़ जाता है, है ना। तो इसको अपन योगात्मक अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। इसके बाद आती है सब्स्टिट्यूशन, या इसको बोलते हैं अपन प्रतिस्थापन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन प्रतिस्थापन। ये प्रतिस्थापन है, ये आपकी योगात्मक है, या संयोजन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, संयोग योग हो रहा है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या आएंगे, ये परमाणु आता है, और इसमें CH3 ये मेथिल आयोडाइड है। ठीक है, मेथिल आयोडाइड है, तो ये क्या करेगा, यहां से जुड़ जाता है। ठीक है, यदि इसको मैंने और सरल फॉर्म है ना, फॉर्मूला वही है, लेकिन इसको क्या सरल तरीके से लिख दिया। अब आपको ये चीज इसमें अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये COO2H5 COO2 यहाँ पे CH है। ठीक है, तो ये CH3I, तो ये क्या होता है, इसका I बाहर निकल जाता है, ये निकल गया यहाँ पे, और जो CH3 है वो इसके साथ में जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसका क्या है, I का इसमें सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। ठीक है ना, ये जो पूरा ग्रुप है ये यहाँ पे इस पे आके जुड़ जाता है, वो I क्या है, बाहर आ जाता है। तो इसको प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, कहते हैं अपन। इसमें क्या है, जो I माइनस है ये क्या है, ये अभिक्रिया से ये क्या हो जाता है, इससे बाहर हो जाता है, CH3I से, इससे क्या है, बाहर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें दो प्रकार की रिएक्शनें होती हैं। ठीक है, जिसको अपन, है ना, एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपन कहते हैं। अब इसके बाद अपन इसकी संरचना देखेंगे, जो कार्बो एनायन होता है ना, तो इसकी अपन संरचना देखेंगे। ये होती है इसकी संरचना, कार्बो एनायन की ये संरचना है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो कार्बो एनायन है इसमें जो कार्बन है वो sp3 संकरित अवस्था में होता है। ये क्या होता है, ये sp3 में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, sp3 संकरण इसमें पाया जाता है। इसके अलावा इसकी जो संरचना है इसकी चतुष्फलकीय होनी चाहिए थी। ठीक है, संरचना कैसी, चतुष्फलकीय होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें एक लोन पेयर होता है, जैसे अमोनिया में होता है। अमोनिया की संरचना अपन पढ़ेंगे, है ना, तो इसकी जो संरचना है वो अमोनिया की तरह हो जाती है। इसमें एक लोन पेयर होता है, इसके कारण क्या होते हैं, ये तीनों क्या है, नीचे की ओर झुकने लगते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाती है, इसकी जो संरचना है वो पिरामिडीय हो जाती है। इसकी जो संरचना है वो पिरामिडीय हो जाती है, पिरामिडीय हो जाती है। होना चाहिए इसकी चतुष्फलकीय, लेकिन इस लोन पेयर के कारण ये पिरामिडीय हो जाती है। इसके अलावा इसमें तीन बंधित, है ना, कार्बन होते हैं, या तीन बंधित
और इसमें क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। ठीक है, 3 आबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। इसमें जो होते हैं 3 आबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म और एक क्या होता है, अनाबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी कि लोन पेयर भी इसमें उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये क्या होती है, एक कार्बेनियन की या कार्बो एनायन है, ये इसकी संरचना होती है। और इसकी जो संरचना है ना, जो विकृत है, ये लोन पेयर के कारण हो जाती है। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आज की क्लास अपनी यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली जो क्लास होगी उसमें अपन इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होते हैं और नाभिक स्नेही क्या होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसमें कुछ नियम भी दिए गए हैं या इफेक्ट भी दिए गए, जैसे प्रेरणिक प्रभाव है, ठीक है, अति संयुग्मन है ना, और ऐसे बहुत सारे इसमें प्रभाव दिए गए हैं, तो वो भी पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले अपन इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही के बारे में पढ़ लेंगे, तो ये सब अपन अगली क्लास में करने वाले हैं। तो आज की क्लास है वो अपनी यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप लोग सभी इसी प्रकार हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। नमस्कार।